गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 5 और 3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, पदों की संख्या याद कीजिए। पदों की संख्या मतलब एन याद करना है। पदों की संख्या क्या याद करना है हमें? एन याद करना है। नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 9, 17, 25, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए? कितने पद याद करने हमें एन कितना, 10, 15, 20, 25 कितना लिया जाए कि उनका योगफल कितना हो जाए? 636 हो जाए। कि समांतर श्रेणी के हम कितने पद लें कि उनका योगफल कितना हो जाए? 636। अब श्रेणी का जब हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया होता था उसको हम किससे व्यक्त करते थे? ए एन से। समांतर श्रेणी का अंतिम पद किससे व्यक्त करते हैं? ए एन से। यहाँ पर समांतर श्रेणी के पदों का क्या दिया गया है? योगफल। क्या दिया गया है? योगफल। योगफल का नाम आते हैं आपको किससे व्यक्त करना है? एस एन से। किससे व्यक्त करना है? एस एन से। योगफल, जहाँ पर भी योगफल नाम आ गया आपको एस एन प्रयुक्त करना है। क्या प्रयुक्त करना है? एस एन। योगफल का नाम आते हैं क्या लिखना आपको? एस एन। और श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है? ए एन। तो एस एन हमें दे रखा है 636, ए और डी यहाँ पर दे रखे हैं। अब मैंने बताया हमें ए, डी, एन और एस एन इनमें से किसी तीन की वैल्यू मिलेगी। ए है, डी है, एस एन है। हमें याद क्या करना है? एन। कोई तीन की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है तो हम चौथे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो देखिए याद करते हैं, एन याद करते हैं कि कितने पदों का योगफल 636 है। तो क्वेश्चन नंबर समांतर श्रेणी एपी है 9, 17, 25 इनफिनिट अनंत जारी। ठीक है, कितने पद ले जाएंगे इनका योगफल कितना हो जाए? 636। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया? 9। सारवंत डी बराबर 8 माइनस 7, 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो शेष कितना रहा? 8। तो प्रथम पद हो गया 9, सारवंत्र हो गया 8। योगफल एन कितना दे रखा है? 636। और एन हमें क्या करना है? याद करना है पद कितने पद है श्रेणी में जिनका योग कितना हो जाए? 636 हो जाए। तो ना हो एस एन बराबर क्या होता है? क्योंकि एस एन दे रखा है तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी के n पदों का योगफल याद करने का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए एस एन का मान कितना हमारे पास में? 636। एन हमें क्या करना है? याद करना है 2 इंटू ए। प्रथम पद कितना है? 9 प्लस एन याद करना है इंटू डी। डी कितना है? 8। या 636 बराबर n/2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 18। 9 दूनी 18 प्लस, अब पहले इसको सेल करना पड़ेगा तो 8 को इन दोनों से क्या कराएंगे? गुणा। इसके ब्रैकेट में संख्या है तो ये दोनों संख्या इस 8 से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 8 को n से गुणा किया तो 8n, 8 को -1 से गुणा किया तो -8। फिर या 636 बराबर n/2 ये हो गया 18 और ये हो गया -8। 18 में से 8 गए तो कितना शेष रहा? 10। तो हो गया 10 प्लस 8n या 8n प्लस 10 बराबर यहाँ से 636 बराबर n/2। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस 2 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और दोनों में कॉमन आ रहा है उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 बाहर कॉमन आ रहा है। दोनों में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 8 में कितनी बार? 4 बार। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। या 636 बराबर, अब ये दोनों संख्याएं किससे गुणा होगी? n से गुणा होगी। बाहर n है तो दोनों संख्या किससे गुणा होगी? n को 5 से गुणा किया तो 5n, n को 4n से गुणा किया तो प्लस का साइन तो प्लस 4, n को n से गुणा किया तो क्या आ गया? n²। अब हमें इस 636 को इधर क्या करना है? पक्षांतर करना है, इधर लेके आना है। तो इधर क्या है? 4n²
प्लस 5 है, ये प्लस का 636 इधर आते किसका हो गया माइनस के 636 और इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये देखो हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का मूल याद करने के बाद हमारे पास में मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड विधि द्वारा मूल याद कर सकते हैं। सिद्धाचार्य का द्विघाती सूत्र है, उसकी सहायता से हम इसके क्या याद कर सकते हैं, मूल याद कर सकते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं इजीली। तो अब इसके हमें टुकड़े करने, गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या करने हैं, इसके टुकड़े दोनों तरीके से बताऊंगा मैं, द्विघाती से भी और गुणनखंड विधि से भी, दोनों से करते हैं। तो इस 5n को इसे दो भागों में बांटना है कि उनको जोड़े तो 5n और गुणा कराए तो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को गुणा करो, 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 4 3 12 2 हो गया 14 और 6 चौक 24, 4 6 चौक 24, 4 3 12 24 2544। यानी ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करें तो 2544 आना चाहिए माइनस का, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 5 है। तो हमें इस जितना आया 2544 आया, इसका देखो गुणनखंड करते हैं। अब आज जितना टाइम फैक्टर करते हैं 2544, किसका भाग जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है एक बार, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 का 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 का 2 एकम 2 हो गए 11, 5 दूनी 10 हो गए 18। अब 9 आ रहा है, 2 का नहीं जा, 9 5 14 1 15, 3 का जाएगा, 5 3 15 3 3 9। अब 53 है, भाज्य संख्या है तो इसमें 53 में किसका जाएगा 53। तो एक तो हमारे पास में 53 आ ही गया, सीधी सी बात है। 53 है तो एक तो 53 ही होगा, ठीक है भाज्य। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो क्या आ गया 48। तो 53 और 48 हमारे पास में दो हो गए गुणनखंड। 53 में से 48 घटाओ कितना बचता है 5 बचता है। अंतर कितना है 5, तो इन दोनों के बीच का अंतर है 5 और इन दोनों का गुणनफल कितना है 2544। इस प्रकार आप आसानी से इसके गुणनखंड दे सकते हो। अगर बड़ी संख्या हमारे पास में दो फैक्टर हो गए 53 और 48, क्या हो गए 53 और 48। तो 4n² प्लस का 5 इंची, तो बड़ी वाली संख्या प्लस की 53 है, माइनस 48 है, माइनस 636 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है n, तो ये हो गया 4n प्लस 3। इन दोनों में देखो यहाँ पर आएगा वो एजिटी संख्या यहाँ पर आएगी, ये दोनों संख्याएं समान होगी। तो 4n प्लस 53, तो यहाँ पर भी 4n प्लस 53 आएगा। तो 48 में किस संख्या का भाग दे कि 4 बार जाए तो 12 का, तो यहाँ पर 12 आएगा कॉमन। इन दोनों से कॉमन क्या रहा 12, 12 चौक 48 और 12 का भाग इसमें जाएगा 12 पंचो 60, 3 रह गए 36, बाकी है 36। 53 माइनस का भाग देंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इक्वल टू या 4n प्लस 53 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखिए, तो ये हो गया 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0, या n बराबर माइनस के 53/4। ये प्लस का 53 इधर आते किसका हो गया, माइनस का 53 हो गया, 4 का लग गया भाग। तो n का मान क्या आ रहा है, देखो ऋणात्मक आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। n का मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, n का मान क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। इसलिए n बराबर माइनस 53/4 को तो क्या कर देंगे हम, छोड़ देंगे, या n बराबर माइनस का बार इधर आते किसका हो गया प्लस का, तो n बराबर 12। तो कितने पदों का, अतः श्रेणी के पद याद कीजिए। तो अतः श्रेणी के 12 पदों का योगफल 636 है। श्रेणी कितने पदों का योगफल 636 है, 12 पदों का। हमें n याद करना था, हमने n याद कर लिया। अब इसका सेकंड मेथड, यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा। अब आप इसको गुणनखंड विधि से, आपके दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो आपको द्विघाती सूत्र मालूम है, तो हम द्विघाती सूत्र की सहायता से करेंगे। अपना द्विघाती सूत्र क्या था, n में समीकरण, तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन।
ये याद रखो हमेशा द्विघाती सूत्र हमने चैप्टर में पढ़ा है, पिछले वाले चैप्टर में। n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 सबको आता है, पिछले चैप्टर में हमने अच्छी प्रकार से इसको पढ़ा है। अब मान रख दीजिए माइनस बी, अक्ष का गुणांक होता है बी, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, अक्ष स्क्वायर का गुणांक हो गया ए इंटू अचरपद हो गया सी माइनस 636 बटा 2a, ए का मान कितना है 4। यहाँ पर देखो a बराबर है 4, b बराबर है 5 और c बराबर है माइनस के 636। ठीक है, दूसरे मेथड से कर रहे हैं हम। तो ये हो गया माइनस के 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो होगा प्लस, 4 चौक हो गया 16, 16 को किससे गुना करना है 636 से गुना करना है, तो हो गया 16 छक्के 96, असल आ गई 6, 16 थी 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, सर हो गई 5, 16 छक्के 6 में 5 हो गए 101। ठीक है, ये हो गया 10176, इसमें कितना काउंट करना 25, 6 5 हो गए 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 0 बट्टा 4 दूने हो गए 8, ये हो गया -5 प्लस माइनस, इन दोनों को काउंट किया तो कितना आया 10201 बट्टे 8, ये हो गया -5 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल होता है, ये 101 का वर्गमूल होता है। आप निकाल सकते हो वर्गमूल विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा, ये किसका वर्गमूल होता है 101 का, 101 बट्टा, एक बार प्लस में लेंगे तो एक बार किस में लेंगे माइनस में, 9 n बराबर -5 प्लस 101 बटा 8 तथा n बराबर -5 माइनस 101 बटा 8। ठीक है, ये तो माइनस में आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसको तो छोड़ देंगे, इसको सेल करते हैं n बराबर 101 में से 5 जाएगा तो कितना शेष रहेगा 8, 96 और 96 बटा 8 कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 6, 8 एकम 8 बचे 1 16, 8 दूनी 16, n बराबर आ गया। अतः श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना है 636 है। तो ये मेथड है गुणनखंड करके, एक आप इसको सिद्धाचार्य विधि या द्विघाती सूत्र की सहायता से भी सरल कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने बता दिए। अब इसका देखो सेकंड, दूसरा देखिए एज इट इज है, समांतर श्रेणी 63 60 57 कि कितने पद ले जाए कि उनका योगफल कितना हो जाए 663 हो जाए। जस्ट पहला और दूसरा दोनों सेम है, फटाफट कर लेते हैं। दी गई एपी पहले में आप समझिए आराम से 63 60 57 प्रथम पद कितना दे रखा है, ए बराबर हमें दे रखा है 63, डी बराबर 82 माइनस A1, A2 का मान है 60, A1 का मान है 63, A2 माइनस A1 60 माइनस 63 श्रेणी घट रही है तो मैंने बताया डी हमें से ऋणात्मक आएगा तो माइनस के 3। श्रेणी का योगफल कितना दे रखा है 693 और कितने पदों का योगफल है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। नाउ Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान कितना दे रखा है 693 में बराबर, n का मान कितना है ज्ञात करना है n/2 तो इंटू ए, प्रथम पद कितना है श्रेणी का 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हमारे पास में है नहीं और डी कितना है माइनस के 3। सॉल्यूशन आराम से करना प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। तो ये दो को इससे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पहले हमने भाग दिया था एक तरीका ये, इसको हम इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भाग में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 3 दूनी हो गया 6, 9 दूनी हो गया 18 और 6 दूनी 12 और 1 हो गया 13, ये हो गया 1386। इधर क्या बचा है 63 को 2 से गुना करो, 3 दूनी हो गया 6 और 6 दूनी हो गया 12। अब देखिए ये प्लस का साइन है तो ठीक है, अब माइनस के 3 को n माइनस 1 से गुना करें तो माइनस के 3 को n से गुना करेंगे तो माइनस के 3,
माइनस के 3 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का। या 1386 बराबर n इंटू, ये देखो 126 में 3 जोड़ो 129 माइनस 1। आगे चलिए 1386 का तो 1386 बराबर का बराबर। अब n को इन दोनों संख्या से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। n को 129 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 है। n को -3n से गुना करेंगे तो -3, n को n से गुना किया तो n। अब ये माइनस का आ रहा है तो इन दोनों का मीटर लेके चलते हैं, प्लस का हो जाए ये वाला। माइनस के 3n² बराबर के इधर आए तो किसका होगा, प्लस का 3n²। प्लस के 129 इधर आए थे, किसके हो गए, माइनस के 129। 1386 अपनी जगह है तो प्लस के 1386 और इक्वल टू में क्या आ गया जी। समझ गए, इन दोनों को हमने इधर क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब देखो इस समीकरण में 3 का भाग जा रहा पूरे में, तो हम 3 बार कॉमन ले सकते हैं। 3 बार कॉमन लिया तो यहाँ बचा n²। इसमें 3 का भाग 4 3 12, 3 3 9 यहीं से प्लस इसमें दीजिए 3 का भाग 4 3 12 हो गए 18, 6 3 18 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया 0। अब 3 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0, 0 में किसी संख्या का भाग तो क्या आता है 0। नेक्स्ट स्टेप हो गया n² -43n + 462 = 0। ये अपना बन गया पहले क्वेश्चन की तरह द्विघात समीकरण। अब इसको एक तो हम गुणनखंड करके गुणनखंड के द्वारा सरल कर सकते हैं, एक द्विघाती सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 43n को 2 भागों में बांटना है, जोड़े या घटाएं तो -43 आना चाहिए, गुणा करें तो प्लस के 462, मतलब दोनों इससे छोटे आएंगे 43 से और दोनों माइनस के आएंगे, तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो 462 के भाज्य गुणनखंड कीजिए आप। 2 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, एक बार 3 2 5 6, 3 का जाएगा 7 3 21, 7 3 21, 7 का जाएगा 11 बार और 11 का जाएगा। अब इसके एक से फैक्टर करने हैं कि जोड़े तो 43 आना चाहिए। 43 कब आता है, जब इन दोनों की, तो एक में देखो 11 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 2, 7 3 21, 22 3 हो गए 7 3 21, 7 का गया 11 बार और 11 कितनी बार गया, 1 बार गया। तो ये देखो एक तो 11 को 2 से गुना करते हैं तो 11 दूनी कितना हो गया 22, 7 को 3 से गुना करते हैं 7 3 कितना हो गया 21, 22 और 21 को हम जोड़े तो 2 और 1 3, 2 2 4, कितना हो रहा है 23। तो इसके दो फैक्टर बन रहे हैं 21 और 22, यानी 21 और 22 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 43 और इन दोनों को गुणा कराते हैं तो कितना आता है 462। ये थोड़ा सा आपको सोच के लिखना है कि किसको तो गुणा कराएंगे 43 से वापस काउंट करें तो ये हो गया 21 और 22। तो ये हो गया n² माइनस के 21n माइनस के 22n प्लस के 462 = 0। दो के समूह बना के देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, n कॉमन लिया बाहर तो n -21, इन दोनों में वापिस यहाँ पर n -21 ही आएगा। हमें मालूम है कि ये दोनों कोष्टक में ब्रैकेट पे जो संख्या होती है वो समान होते, तो यहाँ पर केवल n आना चाहिए। तो क्या कॉमन आ गया बाहर 22, 22 का भाग इसमें दिया तो n, माइनस का भाग देंगे माइनस प्लस से टकराएगा तो हो गया माइनस और 22 दूनी 44 और शेष हो गया 2 22 एकम 22 यानी 21। दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए तो n -21 n -22 बराबर 0, या n -21 बराबर 0 एवं n -22 बराबर 0। माइनस का 21 आते किसका हो गया प्लस का, n बराबर 21 तथा n बराबर 22। तो n के दो मान आ रहे हैं हमारे पास, कितने मान आ रहे हैं 2, तो n बराबर हो गया 21 और 22। अतः श्रेणी में 21 बिंदु का योगफल भी 693 में है और 22 बिंदु का योगफल भी 693 में है। तो n का मान कितना आ गया 21 और 22। अब आप इसको द्विघाती सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, जिससे पहले में मैंने बताया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन।
निम्न श्रेणी के पहले 25 बिंदु का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी, ये दो श्रेणियां दी गई है, इनके पहले 25 बिंदु का, कितने बिंदु का, 25 बिंदु का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया गया है। एनवा पद का मतलब मैंने बताया एन, एनवा पद होता है श्रेणी का एनवा पद एन। एन हमें दे रखा है, एन बराबर 3 + 4n, एन बराबर 7 - 3n। एनवा पद दे रखा है एन, और श्रेणी में कितने बिंदु का योगफल ज्ञात करना, 25 बिंदु का, यानी एन कितना दे रखा है हमें 25। अब एन हमारे पास में है 25, एस 25 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 25 बिंदु का योगफल यानी एस 25 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ए, डी, एन और एस है। इन चारों में से कोई 3 होना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमारे पास में है। अब हमारे पास में क्या नहीं है, ए और डी नहीं है। अगर हमारे पास में ए और डी हो तो हम श्रेणी के 25 बिंदु का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें ए और डी चाहिए, पहले हमें क्या चाहिए, ए और डी। ए और डी करने के लिए जो ये हमारे पास में एनवा पद है दिया गया, इसकी सहायता से हम पहले एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी एपी बनाएंगे। एपी बनाने के लिए देखो हमारे पास में A1, एपी का प्रथम पद होता है A1, A2, A3 n इस प्रकार, यानी प्रथम पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 बोलते हैं। तो an दिया गया है, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n के स्थान पे 2 रखेंगे दूसरा पद, n के स्थान पे तीसरा 3 रखेंगे तीसरा पद। इस प्रकार हमारे पास में आ जाएगी एक एपी, और एपी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ए और डी ज्ञात कर लेंगे, जिसके सहायता से हम श्रेणी के 25 बिंदु का योगफल ज्ञात कर सकेंगे। तो पहले एपी बनाते हैं, तो एपी बनाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन फॉर का फर्स्ट दिया है n बराबर तो कितना दे रखा है, 25 बिंदु का योग, तो n बराबर तो दे रखा है 25 तथा an बराबर दे रखा है 3 + 4। n बराबर दे रखा 25, an बराबर दे रखा 3 + 4n हमें दे रखा है। अब हमें एपी बनानी है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं हम, और आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर A1, A2, A3 लाना है, तो n बराबर 1, 2, 3 रखना है। n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखो तो A1 बराबर 3 + 4 × 1, 3 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 3 कितने हो गए 7, तो A1 बराबर आ गया 7। n बराबर 2 रखने पर n के स्थान पर कितना रखना है, 2, तो n के स्थान पर 2 रखो। A2 बराबर 3 + 4 × 2, 4 दूनी हो गया 8, 8 3 हो गया 11, तो A2 हमारे पास कितना आ गया 11। ठीक है, फिर n बराबर कितना रखना है 3, तो n बराबर 3 रखने पर n बराबर कितना रख दीजिए 3, तो 3 रखिए समीकरण 1 में। A3 बराबर है 3 + 4 × 3, जहाँ पे n है वहाँ पे कितना रख दीजिए 3, तो 4 3 हो गया 12, 3 कितना हो गया 15, A3 बराबर हो गया 15। इस प्रकार आप 1 4 1 5 भी निकाल सकते हैं, 3 निकाल ले तो 3 बहुत है। तो अभी स्टेपी क्या बन गई पता है, अभी स्टेपी प्रथम पद है 7, दूसरा पद है 11, तीसरा पद है 15, इस प्रकार आगे चलेगी। तो हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई 7 11 15। प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया श्रेणी का 7, 7 1 डी बराबर A2 - A1, 11 - 7, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान आ गया हमारे पास में 4। ए हो गया 7, डी हो गया 4, एन हो गया 25। अब हम श्रेणी के 25 बिंदु का क्या ज्ञात कर सकते हैं, योगफल। अतः श्रेणी के प्रथम 25 बिंदु का योगफल एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। श्रेणी के n बिंदु का योगफल याद करने का सूत्र है ये। हमें 25 बिंदु को याद करना, तो S25
बराबर 25/2, 2 इंटू ए। प्रथम पद कितना है हमारे पास में 7 प्लस एन कितना हमारे पास में 25, 25 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास में 4। जो मान दिया गया वो मान रख दीजिए सूत्र में, उत्तर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 25/2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 प्लस 25 में से 1 गया 24, और 24 को 4 से गुणा करो, 24 चौक 96, ये हो गया 25/2 इंटू 6 4 हो गया 10 से 9 और 1 10 1 हो गया 11, 110। 2 को 110 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 55 बार कैंसिल हो गया। अब 25 को 55 से क्या कराना है, 25 को 5 से गुणा करें, 25 5 125, असल हो गई 12, 25 5 125, 125 और 12 कितना हो गया, 5 2 7 और 1 3, 137, 1375। अतः श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल 1375 है। ये अपना हो गया। अतः दी गई श्रेणी के 25 पदों का योगफल कितना आ गया हमारे पास में, 1375 आ गया। अब एकदम सिंपल से तरीके से किया हमने, साधारण एकदम एन हमें दे रखा है, पहले हमें एपी चाहिए क्योंकि ए और डी के बिना हम योगफल याद नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो हमने एन बराबर 1 2 और 3 रखा है, एपी बनाई और 25 पदों का क्या याद कर दिया, योगफल। अब सेकंड देखते हैं, एच टी जैसा का ऐसा ही है। सेकंड देखिए, दिया है एन बराबर, तो वही कितना दे रखा है हमें, 25 पदों का योगफल याद करना है। तो एन बराबर तो हो गया 25, एन बराबर कितना दे रखा है 25। एन बराबर कितना दे रखा है, दूसरा कर रहे हैं चौथे का, तथा एन बराबर दे रखा है हमें 7 - 3। एन बराबर कितना दे रखा है, 7 - 3 है। अब हमें एपी बनानी है, तो समीकरण 1 नाम देंगे इसको, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एन बराबर 1 2 3 रखते हैं तो हमारे पास में एक एपी आएगी। तो समीकरण 1 में एन बराबर 1 रखने का, एन बराबर 1 रख दीजिए, समीकरण 1 ये रहा अपना। तो A1 बराबर एन की स्थान में कितना रख दीजिए, 1, 7 - 3 इंटू 1। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और 7 में से 3 जाएगा तो शेष कितना रहेगा, 4। तो A1 बराबर हो गया 4। एन बराबर कितना रखिए, 2। एन बराबर 2 रखने पर एन बराबर 2 रख दीजिए। तो A2 बराबर, समीकरण 1 में एन बराबर 2 रखा, तो A2 बराबर 7 - 3 इंटू 2 बराबर 3 दूनी हो गया 6, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 1। तो दूसरा पद आ गया श्रेणी का 1। अब श्रेणी का तीसरा पद एन बराबर 3 रखने पर एन बराबर कितना रख दीजिए, 3। तो समीकरण 1 में एन बराबर 3 लिखिए। तो A3 बराबर क्या हो गया, 7 - 3 इंटू 3। तो 3 3 हो गया 9, किसके, माइनस के 7। 3 को 3 से गुना किया तो 9, साइन किसका, माइनस का। तो 9 7 में से 9 गए तो शेष कितना रहेगा, माइनस के। ये हो गया माइनस के। अब आगे चलिए, एपी आ गई हमारे पास में। अतः अभिष्ट एपी, प्रथम पद है 4, द्वितीय पद है 1 और तृतीय पद है -2। 4 1 -2, ये आ गई समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ए हो गया 4। सार व अंतर कॉमन डिफरेंस, यानी दो पदों के बीच का अंतर, A2 - A1।
जिसको हम डी से लिखते हैं, पता है आपको सार अंतर 1 - 4, 1 - 4, 4 ए 2 गठरी है, श्रेणी तो ऋणात्मक आएगा डी हमेशा, तो 4 में से 1 गया तो 3 ऋणात्मक लिख दीजिए, बड़ी में से छोटी घटा है, तो डी आ गया हमारे पास -3। तो प्रथम पद ए आ गया 4, डी आ गया -3, एन आ गया 25। अब हम श्रेणी का क्या याद कर सकते हैं, 25 पदों का योगफल। तो नाउ एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब कितने पदों का याद करना है, 25 पदों का। तो एस 25 बराबर 25/2 इंटू 2a, 2 इंटू a। प्रथम पद कितना है श्रेणी का 4 प्लस n का मान कितना 25 - 1 इंटू डी कितना है -3। सरल कीजिए, 25/2, 4 को 2 से गुना गया तो 4 दूनी हो गया 8। अब देखो 25 में से 1 गया तो आया 24, 25 में से 1 गया तो कितना है 24, और 24 को -3 से गुणा करना है, तो 24 को 3 से गुणा करो, 24 72, इसके माइनस के यह हो गया 25/2 इंटू 72 में से 8 घटाओ, 72 में से 8 गए तो कितना बच गया 64 इंटू -64। अब 2 की टेबल से 64 कितनी बार कैंसिल हो गया 32 बार। अब 25 को -32 से गुणा करा देंगे, तो 25 इंटू -32, तो 25 को 32 से गुणा करा दीजिए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चलो ऊपर लिख देते हैं, एस 25 बराबर 25 इंटू -32। 25 को -32 से गुणा कराएंगे, 25 की टेबल से 25 का 25, 25 दूनी 50, कितना हो गया, असल हो गया 5, 25 थी 75, और 75 और 5 कितना हो गया 80, और माइनस का साइन है तो माइनस। तो 25 को 32 से गुणा, 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 5 हो गया 80, तो -800। एस 25 कितना आ गया -800। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, अतः श्रेणी के प्रथम, पहले है प्रथम 25 पदों का, अतः श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल -800 है। ये अपना हो गया। अब हमें पूछा गया था कि श्रेणी के 25 पदों का योगफल याद कीजिए, तो हमने एक भी याद करके श्रेणी के 25 पदों का योगफल याद कर दिया -800। अब आपके चैप्टर नंबर 5 और 3 का हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। दोनों क्वेश्चन को पुनः आपको घर पे अभ्यास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है। पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।